नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज हम फिर से किसानों के लिए कुछ कपास से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। तो आज का हमारा विषय कुछ इस प्रकार रहेगा कि कपास की हमें बुआई कब करनी चाहिए, कौन सा समय सही रहता है, कपास की हम बुआई कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, बीज उपचार कैसे कर सकते हैं, बीज कितना डालना चाहिए, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ रहती हैं, कितनी खाद डालनी चाहिए, कब कपास के अंदर सिंचाई करनी चाहिए और आखिर में हम किसानों को बताएंगे कि कपास के अंदर किसान खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपास की बुआई कब करनी चाहिए। तो जैसा कि कपास की बुआई का जो सही समय रहता है वो अप्रैल के पहले हफ्ते से लेके जून तक ही होती है, जिसके अंदर किसान जो सबसे बढ़िया समय जो कपास का बुआई का रहता है मध्य अप्रैल से लेकर पहले हफ्ते की मई महीने तक कपास की बुआई कर सकते हैं। अगर वहीं देसी कपास है तो किसान मध्य अप्रैल से लेकर 10 मई तक कपास की बुआई कर सकते हैं। अगर किसान लेट से बुआई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि किसानों की जो उपज होती है कपास की वो कम होने की संभावना रहती है। और अब क्योंकि जो कि देरी से बुआई वाली कपास होती है उसके अंदर क्या होता है कि कपास बोने के बाद जो पौधे होते हैं वो धूप ज़्यादा या गर्मी होने के कारण वो जलने लगते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ सोइंग कि कौन कौन से तरीके से किसान बुआई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसान 3 तरीके से जनरली कपास की बुआई जो करते हैं। सबसे पहले होता है कि जो किसान हल से बुआई करते हैं, दूसरे हैं जो कि मशीन से बुआई करते हैं, तीसरे होते हैं कि जो कि कूल बनाकर किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। बुआई करने से पहले अब जैसे कि कई किसान बीटी कॉटन नहीं लगाते हैं, दूसरी वैरायटी लगाते हैं, जर्नली कपास लगाते हैं या देसी कपास लगाते हैं, तो उसके अंदर किसान बीज उपचार करें। अगर वहाँ पर टर्माइट्स की प्रॉब्लम है तो किसान 10 ml क्लोरोपाइरीफॉस के साथ बीज उपचार कर सकते हैं। अगर वहाँ पर रूट गलन या रूट से संबंधित कोई रोग की संभावना उनके क्षेत्र में आती है तो किसान कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति kg के हिसाब से कर सकते हैं। और वहीं अगर रस चूसक कीट की प्रॉब्लम किसानों को देखने को मिलती है तो 7.5 ग्राम पर किलो के हिसाब से अमीडा क्लोरफीड का इस्तेमाल करें। बीज दर की तरफ चलते हैं। बीज दर के अंदर वैसे तो कहते हैं कि किसानों के लिए एक पैकेट जो कि 100 ग्राम का आता है 1 एकड़ के अंदर पर्याप्त रहता है, लेकिन एक पैकेट से हमारे किसान को संतुष्ट नहीं है। और उसके अंदर से क्योंकि क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, कुछ पौधे जल जाते हैं। क्योंकि बीज अगर ज़्यादा डल जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पौधे बाद में किसान उखाड़ सकता है। अगर कम रह जाते हैं तो फिर किसान को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर दोबारा से अगर वो बीज लगाता है तो उसके लिए पहले कम से कम 40 दिन का समय किसान को चाहिए। और उसके अंदर से बाद में वो बुआई लेट होती है। अगर मानसून आने पर ही उसकी बिजाई कर सकता है या उसको पौध के बीज को लगा सकता है। तो ऐसे समय पर किसान को अगर वहीं देखा जाए तो देसी कॉटन अगर हम डालते हैं जो कि कई किसान लगाते हैं वहाँ पर, तो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर फिर हम कह सकते हैं कि 5 किलो 1 एकड़ के हिसाब से किसानों को बीज डालना चाहिए। वहीं अगर हाइब्रिड बीटी कॉटन की बात की जाए तो 2.5 से लेके 4 किलो तक प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को बीज डालना चाहिए। अगर हम पैकेट की तरफ देखें तो किसानों को कम से कम 2 से लेके 3 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। जो कपास है उसकी एक अच्छी उपज हो और किसानों को धूप से जलने वाले पौधों की जैसी समस्या या फिर दूर हो जाते हैं पौधे, तो ऐसी समस्याएं ना आए। तो किसानों को कम से कम 2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से हाइब्रिड बीटी कॉटन का सीड डालना चाहिए। अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी के अंदर किसानों के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन सी किसानों को वैरायटी लगानी चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी कौन से क्षेत्र के लिए सही रहती है। वहीं हम अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें हम तो किसानों को लगभग 150 kg नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 60 किलो पोटेशियम, 25 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है। नाइट्रोजन को किसान 3 स्प्लिट में डाल सकता है। और वहीं अगर हम देखा जाए तो किसान को बुआई से पहले लगभग 1 बैग यूरिया स्टार्ट में या 4 या 1 बैग DAP का भी पहले डाल सकते हैं। अगर आपने FYM फार्म यार्ड मैन्योर खाद नहीं डाली है तो किसान DAP स्टार्टिंग में और यूरिया डाल सकता है। अगर आपने FYM फार्म यार्ड मैन्योर या जो कि हम कहते हैं गोबर की खाद किसानों ने डाली है
तो वहाँ पर यूरिया और DAP जैसी खादों की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने FYM के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितनी डालनी चाहिए, तो वो भी आप किसान देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई। किसानों को लगभग हम देखते ही हैं कि कपास के अंदर एक लंबी लगभग 6 महीने लेने वाली फसल है। इसके अंदर कम से कम 800 से लेके 1000 mm पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके पूरे क्रॉप पीरियड के अंदर। तो लगभग 4 इरिगेशन किसानों को करनी चाहिए, वो भी 250 mm के हिसाब से देखा जाए तो। 4 इरिगेशन अगर जल्दी बुआई कर रखी है किसानों ने तो अप्रैल में, मई में, अगस्त में और सितंबर के अंदर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय होता है जब कर किसानों को सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के साथ अगर आप DAP स्टार्टिंग में नहीं डाली है तो आप यहाँ पर DAP डाल सकते हैं पहली इरिगेशन के बाद, ठीक है। वहीं पर साथ में किसान यूरिया भी डाल सकते हैं। यूरिया और DAP किसानों को यह सलाह दी है, अगर किसान DAP स्टार्टिंग में नहीं डाली है तो यहाँ पर किसान पहली सिंचाई के बाद DAP या यूरिया डाल सकता है। DAP डालते समय किसान ध्यान रखे कि कम से कम पौधे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खाद डालें ताकि जो पौधा है वो सही रहे, और या फिर हम कहते हैं कि मिट्टी को चढ़ाते समय। यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो फोलियर स्प्रे के अंदर किसान को कम से कम 25 दिन के बाद 25 दिन के इंटरवल के ऊपर MgSO4 प्लस में DAP 1 प्लस में 2% प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसान 75 दिन के बाद ही यही डालें। फोलियर स्प्रे में किसान 2% का यूरिया का घोल बना के भी स्प्रे कर सकता है ताकि एक अच्छी उपज किसान ले सके। वहीं हम बात करते हैं अब वीड मैनेजमेंट की, यानी कि खरपतवार को कैसे। तो स्टार्टिंग में किसान पेंडामिथाइलिन डाल सकता है और उसके साथ साथ में एक होइंग यानी कि एक निराई गुड़ाई करने के बाद 35 दिन के बाद किसान खरपतवार नियंत्रण करे। वहीं अगर देखा जाए तो प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस 2 प्रकार की वीड मैनेजमेंट होती है जो कि हम कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। उसके अंदर किसान स्टंप डाल सकता है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। अगर पोस्ट के अंदर देखा जाए तो ड्यूरोन प्लस में ग्रामोसोन दोनों मिलाकर 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से किसान डालें। किसानों के लिए एक हम आगे आने वाली वीडियो पेस्ट और डिजीज के ऊपर बनाएंगे कि किसानों को आजकल कपास के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट का हमला होता है, तो किसान उसकी रोकथाम कर सकते हैं। ऐसी ही कृषि से जुड़ी संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किसान को कोई किसी प्रकार की जैसे कि जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके भी बता सकता है। धन्यवाद।